वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है? वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे तो नहीं है। बट जरूरत पड़े तो अपने मैदान में शेर उतरना चाहिए। हमेशा किताल की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो जाने का ना किताल के लिए। ये तो इस्लाम में अमन का मजहब है, अमन का मजहब है, लेकिन किताल के टाइम पे किताल करने का, हाँ के नहीं, चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठने का। जो डिबेट हो रहा है, जब डिबेट हो रहा है, मैं प्यार से झगड़ा करूंगा, वो तो मेरा कत्ल कर लेगा, हाँ कि नहीं? आप जंग के मैदान पे जा रहे, बोलते हिकमा क्या है? तलवार मयान में रखो, उंगली से झगड़ा करो। अरे किताल पे जा रहे तो क्या करो? डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो हिकमा ये होता है कि वो चीज करो जो उस वक्त के लिए सही है। अक्सर प्यार से बात करो, एहसन तरीके से बात करो, सॉफ्ट आवाज से बात करो, दिल जीतो। लेकिन जरूरत पड़े तो शेर की तरह भी हो। तो डिबेट के अंदर हम लोग को डिबेट जीतना है। तो डिबेट में आप डॉक्टर जाकिर नाइक का एक दूसरा रुख देखेंगे। जैसा शेख दीदार है जिससे मैं मुतासिर हुआ, खाली पॉइंट से जीतना मजा नहीं आता। मजा आता दो बोलते, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेचारे विलियम कैम्पबेल को बहुत पीटा, बहुत पीटा। क्या पीटा? पीएचडी मिली उसको किताब में, पीएचडी। उसका रंग सफेद, सफेद इंसान है, लाल हो गया। वो खुद मान गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात सुनने के बाद मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मान गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मानने वाले ईसाई मुसलमान बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे हिकमा है, प्यार से बात करो, नॉकआउट पंच। लेकिन अक्सर प्यार से बात करना चाहिए, ये तरीका है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। तो अक्सर प्यार से बात करो। जैसा मैं कहता हूं, गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, ये दावा के तरीके। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है। ये आपका मैदान नहीं, मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए, मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं। दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर, मैं टेम्पर, मैं पूरे काबू में हूं। दाई को दावत करते टाइम पे कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। ऊंची आवाज मतलब गुस्सा नहीं। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन, मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है। वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, एक रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? कैसे कुछ लोग जो एतराज करते, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आयत कोट करते, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। तो को कुरान में निकला हिकमा, जाकिर ने हिकमा से बातें नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था। फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो, मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया, नहीं नहीं 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ओ भाई साहब बात करो। आप लोग क्या उसको सुनने हैं? अगर एक आदमी माइक्रोफोन पे बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको चांस? मैं प्यार से समझा रहा, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज में,
उससे ज्यादा तक उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबली रब्बिका बिलहिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबुर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदार साहब को मैंने पहली बार पूछा था। मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, 22.5 साल। मैं बोला, शेख अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने भड़कीले क्यों हैं, आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो 2 चीज किया है, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे। वो तो मुझे लात मार के बोले, तू कौन होता बात करने वाला? मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव? आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते, बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो 2 तरीके। एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनकी लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, 1-2 बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में। वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा चाहता है, 1 सेकंड, 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं। ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया।
ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी ने पढ़ी सूरह नहल की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था। ये बात बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते हैं बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता है इसी चलाओ इसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं। अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है। अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुद्ध तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो अब पहले मेरे तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अभी तजुर्बा है, अल्लाह की मदद और आ रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह नहल सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो माहिर से पूछिए। ये ड्रोन को जरा साइड में करेंगे। ड्रोन कभी भी सेंट्रल एक्सिस में नहीं आना चाहिए। आप अपने ड्रोन को बीच में लेके आ रहे, बाकी 10 कैमरा सामने वो खराब हो रहे, आपका डायरेक्टर कौन है? ड्रोन को लेके आओ, लेकिन सेंट्रल एक्सिस कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऊपर से आया चलेगा, नीचे आया चलेगा, लेकिन सेंट्रल एक्सिस को आप क्रॉस करेंगे तो आप खुदगर्जी कर रहे। 10 कैमरा को आप खराब कर रहे आपके एक कैमरा की वजह से। इसे कहते हैं फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। हमारा फन है, मीडिया रिकॉर्डिंग हमारा फन है, मैं इसका माहिर हूं। वो कैमरा भी शूट कर रहा है, उसका शॉट अच्छा आएगा, लेकिन बाकी 10 कैमरा खराब कट जाएंगे। तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी था हिकमा। तो हिकमा मतलब वो चीज करो जो सबसे बेस्ट है। और दावा के तरीके जो तकरीर इतनी लंबी हो सकती, इतनी लंबी हो सकती। जो हम ट्रेनिंग करते 33 दिन तक ट्रेनिंग करते हैं और हर रोज तकरीबन 10 से 12 घंटे। वो पूरा प्रोग्राम मेरा 350 आवर्स रिकॉर्डिंग है, 350 घंटे, 350 घंटे रिकॉर्डिंग और गाइड के साथ 650 घंटे मौजूद है अलीदा पे। पूरा एडिटिंग होने चाहिए, एडिटिंग बाकी है। तो तकरीर इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो सकती, करते ही जा सकते हैं। मेरे बेटे ने पूछा, अब्बा आज की तकरीर के लिए आप तैयार है? क्या क्या बात करेंगे? मैं सोच रहा हूं क्या नहीं बात करूंगा, क्या नहीं बात करने का सोच रहा हूं, क्या बात करने की सोचने की जरूरत ही नहीं। दावा के तरीके क्या नहीं बात करूंगा सोचने पड़ता है। वक्त की किल्लत होने की वजह से तकरीबन 2 घंटे होने आ रहे, 5 मिनट बाकी है। मैं आखिरी चीज कहूंगा, जब दावती मैदान में हम ट्रेनिंग करते, दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और दावा ट्रेनिंग में हम ट्रेनिंग करते किस तरीके से एक इंसान को महारत पाना चाहिए।